20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग झालावाड़ के मवासा गांव के रहने वाले हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग दरअसल पुलिस वालों से इसलिए नाराज हैं क्योंकि 1 महीने पहले मवासा गांव के एक युवक की हत्या मामले में अब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। न तो पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है और न ही इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम उठाया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त की रात मोरसिंह नाम के शख्स की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो अपने परिवार के साथ घर पर सो रहा था। उनके घर आए 4 बदमाशों ने पहले तो घर में लूटपाट की थी, फिर घर की महिलाओं को घायल करने के बाद मोरसिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से मृतक के परिवार के लोग दहशत में हैं और 12 दिन के अंदर पुलिस को एक्शन लेने के लिए अल्टीमेटम भी दिया है। पूरे महीना भर हो गया, आज तक भी ने तो पुलिस सुनाई कर रही ने कोई भी सुनाई नहीं कर रही। मेरी ताजी कौन माँ को चिल्ला चोट करी, कोई ने नहीं सुनी, कोई नहीं दौड़ पाया, आज तक कोई भी सुनाई नहीं कर। कितने दिन हो गए लगभग घटना को? महीनों भर होगा हमारे दिनों में। बाड़मेर में निम्बानियों की ढाड़ी स्थित नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर मंगलवार को फिर एक बार टोल कर्मियों के साथ मारपीट हुई है। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में मारपीट की ये पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि टोल प्लाजा पर एक स्विफ्ट कार आकर रुकती है और उससे एक एक कर 3 लोग बाहर निकलते हैं। स्विफ्ट कार से निकलने वाले इन तीनों के हाव भाव से अंदाजा हो जाता है कि ये यहाँ लड़ाई करने आए हैं। कुछ ही देर बाद ये तीनों मारपीट भी करने लगते हैं। इन तीनों को हंगामा करते देख कुछ और टोल कर्मी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये तीनों उनके काबू में नहीं आते। बताया जा रहा है कि इन तीनों से टोल कर्मियों ने जब टोल मांगा तो ये बिफर उठे और मारपीट करने लगे। टोल मैनेजर की रिपोर्ट पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन तीनों ने इससे पहले भी 10 सितंबर को टोल प्लाजा पर मारपीट की थी। अब पुलिस इन तीनों का इतिहास खंगाल रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन्होंने कहीं और तो इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया है। जोधपुर से लाइव चोरी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक ज्वेलरी शॉप से चोरों ने लाखों के सामान की चोरी की है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, किस कदर चोरों के हौसले बुलंद हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चोर पहले ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़ते हैं और दोनों एक एक कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर पहुंचते ही चोर बड़े इत्मीनान से दुकान का हर हिस्सा खंगालते हैं और जहां से उन्हें जो भी कीमती सामान मिलता है उसे वो समेटते जाते हैं। जिस ज्वेलरी शॉप में चोरी हो रही है वो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मथानिया थाना इलाके के तिमरी गाँव की है। ज्वेलरी शॉप के मालिक का कहना है कि उनकी दुकान से चोर 2 किलो चांदी के अलावा सोने और चांदी के कई गहने अपने साथ ले गए। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। साथ ही वो इस सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश में जुट गई है। बस के आगे का हिस्सा बिगड़ चुका है और इस बस ने जिस पिकअप वैन को टक्कर मारी है उसके तो परखच्चे उड़ गए हैं। इस हादसे में पिकअप सवार शख्स को गंभीर चोट आई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। हादसे की तस्वीरें दौसा के मिडवे से आई हैं। बताया जा रहा है कि दौसा से जयपुर की ओर जा रही इस बस को पीछे से आ रही पिकअप ने टक्कर मारी, जिससे पिकअप का संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान पीछे से एक और बस आई और उसने भी पिकअप वैन को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद पिकअप वैन करीब 100 मीटर दूर लहराती हुई दूसरी ओर रॉन्ग साइड के डिवाइडर को पार कर सड़क पर लगे बैरिकेड में घुस गई। इतना ही नहीं, पिकअप वैन जयपुर लालसोट बाईपास पर पुलिया के पिलर से जा टकराई, जिससे पिकअप सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और हाईवे सेफ्टी की टीम मौके पर पहुंच गई और जख्मी शख्स को अस्पताल में पहुंचाया गया। उसके बस के जो अड़ी है उस चक्कर में वापस बैलेंस बिगड़ गया इसका। उस चक्कर में उस रोड से कूद के डिवाइडर को और इस रोड पे आया और ये बैरियर पड़ा, बैरियर तो टायर बस गए, तब जाके पिलर टक्कर मार के। प्रदेश में बढ़ती ऑनलाइन ठगी पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कंट्रोल यूनिट ने 6 महीने के अंदर ही ठगों का ऑनलाइन एनकाउंटर शुरू कर दिया है और इस यूनिट का कारगर हथियार है 155260। जी हाँ, ये वो नंबर है जहां ठगी का शिकार होते ही कॉल करने के बाद ठगों पर शिकंजा कसना तय है।
अब तक इस यूनिट ने 3 करोड़ राशि रिकवर की है। पूरे राजस्थान में जहाँ भी 155260 पे कॉल होते हैं वो हमारे पास लैंड होते हैं। उसका जो कॉल मैनेजमेंट है वो पूरा अभय कमांड के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। और इसमें अभी तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो ये हैं कि हम भारी मात्रा में करीब 20% का हमारा सक्सेस रेट है, जिसमें हम ठगी की राशि को ब्लॉक कराने में सफल होते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि अगर किसी के साथ भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उस राशि को रोकने का जो शॉर्ट तरीका है, जो फास्टेस्ट तरीका है, वो 155260 ही है। साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कंट्रोल यूनिट के हेड डीसीपी क्राइम दिगंत आनंद की माने तो ठगी होने के बाद अगर पीड़ित तुरंत इस नंबर पर कॉल करे तो न सिर्फ उसके पैसे वापस मिल सकते हैं बल्कि ठगों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में नए बनने वाले मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। जिस जमीन को समतल किया गया है, इसी जगह पर नया मेडिकल कॉलेज बनना है। बताया जा रहा है कि दौसा के भांडा रोज मोड़ के पास मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित की गई है। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और प्रदेश के कई और मंत्रियों के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। वर्चुअली शिलान्यास के लिए दौसा में करीब सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर पीयूष समारिया खुद मौके का जायजा ले चुके हैं। गुरुवार को दौसा जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दौसा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसका शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का जो जमीन है, जिसका जमीन का आवंटन हुआ है, यहाँ पर जमीन को समतलीकरण कराया जा रहा है और जो यहाँ पर ये जो पेड़ उगे हुए थे इनको भी हटाया जा रहा है और पूरे जमीन को समतल कराया जा रहा है। दौसा के अलावा पीएम मोदी गुरुवार को ही सिरोही, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज की भी वर्चुअली नींव रखेंगे। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के जयपुर आने का भी कार्यक्रम है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। जिस जोजिला टनल का केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जायजा ले रहे हैं, ये वो सपनों की टनल है जिसके पूरा होने के बाद श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी भी सेना का रास्ता रोक नहीं पाएगी। कितना लंबा है ये टनल आप बताएंगे और अभी तक कितना बना है और कितने टाइम काम हुआ है इससे? ये टनल का लंबाई टोटल 13 किलोमीटर है और अभी तक 400 मीटर का टनल बन चुका है। बट 400 मीटर से स्टार्टिंग जैसे आप देखता होगा, इतना पूरा पहाड़ को काट के इसको पूरा प्रोटेक्शन करना है, जिसको बोलते हैं पोर्टल। ये बनाना भी एक महत्वपूर्ण काम है क्योंकि ये इधर से जब रोड बन जाएगा पूरा प्रोटेक्शन करना पड़ता है या पत्थर या कुछ भी लूज रॉक ना गिरे। जोजिला टनल कश्मीर के बाल्टाल इलाके में बन रही है, जो श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बन रही इस टनल की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। मंगलवार को इस टनल का निर्माण कार्य देखने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी यहां पहुंचे थे। जो यहाँ की स्पेशलाइज्ड मशीनरी है वो चलाने के लिए लोग हिंदुस्तान में भी नहीं है। ऐसी स्थिति है जहाँ सुरुंग में बारूद का उपयोग किया जाता है और इसकी काम है। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी 2 वे टनल है, जिसमें आपात स्थितियों के लिए कई जगह वेंटिलेशन पॉइंट भी बनाए गए हैं। साथ ही टनल के अंदर रुकने के लिए कई जगह पर वैकल्पिक पॉइंट की भी व्यवस्था है। इस टनल के बनने के बाद 3.5 घंटे का सफर महज 15 मिनट का रह जाएगा। दिल्ली में गैंगवार की आशंका ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते कोर्ट में पेशी के दौरान हुई गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से ही अपराधियों के कुछ गुट बदला लेने की तैयारी में लगे हैं और इन्होंने ही अपने साथियों के फोन पर कुछ मैसेज भी भेजे हैं। पुलिस को मिले ये मैसेज साफ करने वाले हैं कि अपराधी बड़ा खून खराबा करने की साजिश रच रहे हैं। मैसेज में जितेंद्र गोगी की फोटो के साथ लिखा है कि अब इस जंग में कोई सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, जंग के नियम बदल चुके हैं। इस मैसेज के नीचे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग का नाम भी है। ऐसे मैसेज फैलने की खबर ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया और पुलिस ने जेलों में बंद अपराधियों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। जेलों में गैंगवार की आशंका की वजह से खूंखार अपराधियों के जेल के अंदर घूमने फिरने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस की इस कड़ाई पर मंडौली जेल के कुछ अपराधी भड़क उठे और आपा खो बैठे। इन कैदियों ने अपना सिर दीवार पर पटक कर खुद को जख्मी कर लिया ताकि जेल के अफसरों को मजबूरन उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। 1 या 2 नहीं बल्कि मंडौली जेल के 25 अपराधियों ने खुद को घायल कर लिया।
हालांकि पुलिस न केवल हर हलचल पर बारीकी से नजर रख रही है, बल्कि अभी तक हालात काबू होने का दावा भी कर रही है। सबके सब इमाम पर टूट पड़े हैं। कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई घूंसे मारने में लगा है, कोई धक्का दे रहा है तो कोई उसे भीड़ से बचाने की असफल कोशिश करता भी नजर आ रहा है। इमाम की इस कदर बेरहमी से पिटाई की ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हैं। आरोप है कि यूपी के शामली के रहने वाले इस इमाम ने यहाँ की एक मस्जिद में 9 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत की है। ये बच्ची मौलवी को खाना देने आई थी। उसी वक्त उसे अकेला पाकर इस शख्स ने उसके साथ गलत हरकत की। लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर क्या था, लड़की की माँ ने मस्जिद पहुंचकर पहले तो इस इमाम पर चप्पलों की बरसात कर दी और फिर दूसरे लोगों ने इसे पकड़ लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस इमाम ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस इमाम के बारे में कहा जा रहा है कि ये यूपी के शामली का रहने वाला है और चंदा मांगने यहाँ आया था, मस्जिद में रुका हुआ था। इस इमाम की इस करतूत से यहाँ के लोग बेहद गुस्से में हैं और इसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी हुई। जिस वक्त वहां ये बवाल हो रहा था, उस समय वहां मौजूद एक आदमी ने इसका वीडियो भी बना लिया। इस वीडियो में दिखा कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग एक प्लॉट पर पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाने की आवाज भी सुनाई दी। FIR की जाएगी और जो भी साक्ष्य एकत्रित होते हैं उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की। इसके बाद तो वो प्लॉट एक अखाड़े में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से ईंटों, पत्थरों और लाठियों से हमले होने लगे। ऐसा लगा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हों। सामने आई एक तस्वीर में एक गुट के कुछ लोग दूसरे गुट के एक आदमी को घेर कर बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। छोड़ दे यार, मरे उड़ जाए यार वो। जानकारी मिलते ही इलाके की पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मारपीट में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया है कि फायरिंग के दौरान इनमें से एक आदमी के पेट में गोली भी लगी है। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शामली नगर पालिका परिषद की जमीन से अतिक्रमण हटवाने पहुंचे SDM देवेंद्र सिंह को कुछ दबंगों ने घेर लिया। बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग उस जमीन को अपना बताने लगे, जिस पर SDM ने उनसे जमीन से जुड़े कागजात मांगे। बस यही बात उन लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने SDM पर हमले की कोशिश की। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें साफ दिखा कि SDM अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ दबंगों ने घेर लिया। इस बीच देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में बैठ गए, जिसके बाद भी वो दबंग नहीं माने और उन्होंने SDM की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। एक शख्स तो SDM की गाड़ी के सामने आ गया और चलती गाड़ी को इस कदर पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करने लगा जैसे उसमें 100 लोगों के बराबर ताकत हो। इस बवाल के बीच SDM के ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई और वहाँ से उन्हें ले गया। और उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, कोई भी आधार नहीं है जिससे कि वो ये सिद्ध कर सके कि उनकी ये भूमि है। बताया गया है कि इस हंगामे के बाद SDM देवेंद्र सिंह ने 15 लोगों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया। ये हादसा मोटरसाइकिल सवारों के सड़क पार करते समय हुआ। इस हादसे की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों को सामने से आ रहे ट्रक ने रौंद डाला। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो दोनों ट्रक के अगले हिस्से के नीचे आ गए और घिसटते हुए कुछ दूर तक चले गए। हादसे के फौरन बाद ट्रक में सवार 2 लोग वहां से भाग गए और देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस भी वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे के गुरुवार पीठ से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सरेआम एक गली में खड़ी स्कूटी से एक शख्स 7,25,000 रुपए उड़ा ले गया। खास बात यह है कि चोरी की इस वारदात की तस्वीरें पास में लगे CCTV में भी रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पीली शर्ट पहने ये शख्स कैसे एक बार स्कूटी के पास आता है और फिर इधर उधर देखकर सड़क के दूसरी ओर चला जाता है। कुछ देर बाद फिर स्कूटी के पास आता है, इधर उधर देखता है। वो पहले इत्मीनान से ये जांच करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। इसके बाद उस शख्स ने मास्टर की से स्कूटी की डिक्की खोली और उसमें से कैश से भरा पैकेट लेकर वहां से तेजी से निकल गया। बताया जा रहा है कि इस पैकेट में 7,25,000 रुपए थे। पीड़ित शख्स ने इसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस इस रिकॉर्डिंग के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है।
वहां संतुलन बिगड़ने से एक बस नाले में गिर गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि भारी बारिश की वजह से नाले का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था, लेकिन खतरे के बावजूद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और वो पुल पार करने लगा। तभी बस का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नीचे बह रहे नाले में पलट गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बस तेज बहाव के बीच आगे बढ़ती दिखी। बारिश की वजह से नाला पूरे उफान पर था और उसका पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। ऐसे में ड्राइवर सड़क का अंदाजा नहीं लगा सका और बस सीधे नाले में गिर गई। नाले में पानी काफी ज्यादा था और वो बस देखते ही देखते पूरी तरह से डूब गई। जान बचाने के लिए उसमें मौजूद कुछ लोग छत पर चढ़ गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और तैरती हुई बस तक पहुंचे। इन लोगों ने किसी तरह बस में सवार 2 लोगों की जान बचा ली, जबकि 3 लोग लापता हो गए। जन्नत की लड़कियां अब अपना दम दिखाने में लगी हैं। बात फाइटिंग की हो या दुश्मनों को धूल चटाने की रणनीति की, आर्मी की ओर से उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर सरहद की ये लड़कियां न केवल दुश्मनों पर भारी पड़े बल्कि अपनी रक्षा भी खुद कर सकें। ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके की लड़कियों को सी डाइट प्रोग्राम के तहत आर्मी की ओर से स्पेशली ट्रेंड किया जा रहा है। सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत इन लड़कियों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान इन लड़कियों को सेना में शामिल होने के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है। आर्मी की ओर से मिल रही इस ट्रेनिंग से लड़कियां बेहद खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि इस ट्रेनिंग से उनकी जिंदगी को नई दिशा मिल रही है। कॉन्फिडेंस आता है, जोश आ रहा है हमें भी कि हम भी कर सकते हैं। जैसे लड़के नहीं आगे जा सकते, हम भी जा सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपने एरिया का नाम रोशन कर सकते हैं। बिहार के बख्तियारपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां नेशनल हाईवे 20 के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने का काम तेजी से किया जा रहा है। बताया गया है कि हाईवे का रख रखाव करने वाली संस्था NHAI ने उस रास्ते पर 2500 से ज्यादा पेड़ चुने हैं जिन्हें दूसरी जगहों पर लगाया जा सकता है। इस वक्त रजौली से बख्तियारपुर के बीच करीब 110 किलोमीटर के हिस्से में हाईवे बनने का काम जारी है। ऐसे में उन पेड़ों को काटने के बजाय दूसरी जगह शिफ्ट करने पर जोर दिया गया, जिसके बाद हाईवे को बनाने के साथ पेड़ों को कुछ मजदूरों और मशीनों की मदद से शिफ्ट किया जाने लगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कहीं पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्रेन की मदद ली गई, तो कहीं मजदूर पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदते नजर आए। कहीं इस काम को खुदाई करने वाली मशीन के जरिए किया गया। हमारा कोशिश रहता है सारे पेड़ बचे। बताया गया है कि इस हाईवे के रास्ते में आने वाले ऐसे लगभग 2000 से ज्यादा पेड़ों को अब तक सुरक्षित शिफ्ट किया जा चुका है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर एक शख्स ने अंडा फेंक दिया। ये हमला तब हुआ जब वो लियो शहर में इंटरनेशनल फूड ट्रेड फेयर में शामिल होने पहुंचे थे। वहां वो चारों तरफ से भीड़ से घिरे हुए थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तभी साइड से एक अंडा आया और वो इमैनुअल मैक्रो के कंधे पर जाकर लगा। कंधे से लगने के बाद अंडा बिना फूटे नीचे गिर गया। इस कार्यक्रम के बीच में अचानक ये क्या हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आया और इमैनुअल मैक्रो भी सक पका गए। उनके सुरक्षा कर्मी तो तुरंत चौकन्ने हो गए। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घेरा सा बना लिया और उसी वक्त हमलावर को भी पकड़ लिया गया। लेकिन उसने इमैनुअल मैक्रो पर अंडा क्यों फेंका, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। फ्रांस के राष्ट्रपति पर इस तरह सरेआम हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी जून में ही उन्हें एक आदमी ने गाल पर थप्पड़ मार दिया था। रूस और उसके साथी देशों के युद्ध अभ्यास के बाद अमेरिका ने एक खास तरह का सैन्य अभ्यास किया। नॉर्थ कैरोलिना में हुए इस अभ्यास में सैनिकों ने हवाई हमले से निपटने की तैयारियां परखी, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में अमेरिकी सैनिक ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागते नजर आए। अभ्यास के लिए 2-2 जवानों की एक टीम बनाई गई, जो कंधे पर रखकर लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों से निशाना साधते दिखे। इस दौरान आसमान में मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को मार गिराने की तैयारियां परखी गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक स्टिंगर मिसाइल हवा में मौजूद टारगेट को तबाह करती दिखी। कंधे से दागी जा सकने वाली इन मिसाइलों का निशाना काफी सटीक माना जाता है। साथ ही इनको इस्तेमाल करना भी काफी आसान है।
उत्तरी सीरिया के अलेप्पो में हुए एक मोटरसाइकिल बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जिस इलाके में ये धमाका हुआ वहाँ पर 2016 से विद्रोहियों का कब्जा है और तब से अब तक वहाँ पर ऐसे कई बम धमाके हो चुके हैं। इस बार का धमाका भी काफी जोरदार था, जिसने अलेप्पो शहर में तबाही मचा दी। इस धमाके के बाद वहाँ लगी आग से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई। घटना वाली जगह से आई एक तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए इन लपटों को पार कर भागते दिखे। इस घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई और इलाके के लोगों की मदद से आग को बुझाने में जुट गई। कुछ लोग तो कंबल को गीला कर आग के ऊपर रखते दिखाई दिए, जबकि दमकल विभाग के लोगों ने उन लपटों पर चारों तरफ से पानी की बौछार कर दी। जिस मोटरसाइकिल में बम छिपाया गया था, धमाके के बाद उसके परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद सड़क और आसपास बिखरे मलबे के ढेर को हटाने का काम भी तेज कर दिया गया। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर 12 दिन पहले फटे ज्वालामुखी का तांडव जारी है। ज्वालामुखी का लावा वहां अब तक 500 से ज्यादा इमारतों को निकल चुका है और लावे से बचने के लिए 6000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन इस तबाही के बाद भी विशेषज्ञों का कहना है कि ज्वालामुखी अभी शांत नहीं होने वाला, बल्कि उससे लावा निकलने का सिलसिला 3 महीने तक जारी रह सकता है। मतलब उबलते लावे की आंच फिलहाल स्पेन के इस टापू पर बसे लोगों की जिंदगी झुलसाती रहेगी। ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी ने तो लोगों को बर्बाद करने की ऐसी कसम खाई है कि रात में भी चैन नहीं लिया। जब पूरा द्वीप सो रहा था तब भी ज्वालामुखी आग उगलता रहा, उससे खौलते लावे की नदी बहती दिखी। रात के गुप्त अंधेरे में सब कुछ स्याह था, तब मीलों दूर से सिर्फ और सिर्फ सुर्ख लावे की नदी ही नजर आई। लेकिन ये तो ज्वालामुखी के विकराल रूप की सिर्फ एक तस्वीर थी। इस बीच इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि लावे के छींटे अंगारे बनकर कई फीट दूर तक गिरते दिखे, ऐसे अंगारे जो हर चीज भस्म कर दे। अगली सुबह हो गई, लेकिन ज्वालामुखी तो जैसे सूरज की तपिश से मुकाबला करने पर आमादा दिखा। हाल ये है कि ला पाल्मा द्वीप पर 230 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन लावे के ढेर में समा चुकी है, जिसमें 18 किलोमीटर से भी लंबी सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।